हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इसमें हम बात करेंगे सीडीएन यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जो हमारे बड़े वेबसाइट्स होते हैं, ज़्यादा यूज़र जिस पे जाते हैं, उन सारी वेबसाइट्स को या वेब सर्वर्स को या किसी भी इस तरह की जो सर्विसेज ऑनलाइन है उसको मैनेज करने के लिए नॉर्मली एक सीडीएन की ज़रूरत पड़ती है। उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है या उसका क्या फ़ायदा है, वही आगे हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप स्टार्ट करेंगे, आप आई बटन पे क्लिक करके जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी GSLV के बारे में, उसको ज़रूर देख लें क्योंकि GSLV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CDN एज वेल। या चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं और समझते हैं कि स्टार्टिंग से तो समझिए कि आप एज ए यूज़र कहीं से भी एक्सेस करते हैं कोई भी वेबसाइट। ओके, चलिए हम सब कोई भी एक बड़ा नेटवर्क लेते हैं। जैसे यूट्यूब एक वाइडली यूज्ड है अराउंड द ग्लोब। यूट्यूब को बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट जो जानते हैं नेटवर्क के बारे में उनको पता है कि हमारी कोई भी रिक्वेस्ट जो हमारे डिवाइस से निकल कर जाती है, मान लीजिए हमारे डिवाइस से जो निकल के जाती है रिक्वेस्ट, वो एट द एंड यूट्यूब के सर्वर तक जाती है और जब भी हमें जो भी वीडियो हम प्ले कर रहे हैं या जो भी कंटेंट हम देख रहे हैं वो वहाँ से हमारे डिवाइस तक आती है। बट हर बार आपकी रिक्वेस्ट, मान लीजिए यूट्यूब के सर्वर्स हैं यूएसए में, तो हर बार आपकी रिक्वेस्ट अगर इंडिया से उठ करके यूएसए जा रही है तो देयर विल बी लॉट ऑफ लेटेंसी। आई मीन आपको हर बार इंडिया से यूएसए जाना पड़ रहा है। आपकी हर एक रिक्वेस्ट, हर एक बिट, हर एक बाइट को इंडिया से यूएसए जाना पड़ रहा है, जिसमें आपको लेटेंसी आ सकती है, नेटवर्क को चोक हो सकता है। और यूट्यूब के साइड पे भी अगर उनकी सारी ट्रैफिक अराउंड द ग्लोब से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक उनके एक सिंगल डेटा सेंटर में जा रही है तो उनका भी नेटवर्क बैंडविड्थ चोक होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर एक चीज़ लिमिट होती है उनके पास। जो बैंडविड्थ होगी यूएसए में वो सारी तो यूट्यूब पे नहीं दे सकते, राइट। तो उस चीज़ को, और जो भी यूज़र अराउंड द ग्लोब है वो नहीं चाहते कि हर चीज़ के लिए उनको यूएस जाने पड़े, जाके वो लेटेंसी हो तो यूट्यूब की वीडियो बफरिंग चले, स्लो चले। तो उसको सॉल्व करता है ये प्रॉब्लम, सिर्फ यूट्यूब के रेफरेंस में नहीं, बाकी वेबसाइट्स के रेफरेंस में। जैसे आपका अमेज़ॉन हो गया या आपका फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, या ये ट्विटर हो गया, या इस तरह की जितनी भी सर्विसेज जो भी आप यूज़ करते हो ग्लोबली, जिस पे बहुत ज़्यादा यूज़र ट्रैफिक है, नॉर्मली वो सीडीएन यूज़ करती हैं। जो सीडीएन के हमारे बड़े प्लेयर मार्केट में है, वो खुद क्लाउडफ्लेयर एक बड़ा नाम है, अकामाई एक बड़ा नाम है, और आपका अमेज़न खुद प्रोवाइड करता है सीडीएन, गूगल प्रोवाइड करता है सीडीएन। ओके, तो अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या हेल्प करता है, कैसे कंटेंट को बेहतर तरीके से यूज़र को दिखाने में हेल्प करता है एक सर्वर को। ओके, इसमें समझते हैं कि आप एक एज ए यूज़र यहाँ पे हैं, आपने रिक्वेस्ट किया कोई भी, हम यूट्यूब का ही मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं एक एग्जांपल। ओके, मान लीजिए आपने यहाँ पे YouTube.com आपने अपने ब्राउज़र में ओपन किया और कोई वीडियो आपने प्ले की, और वीडियो आपकी प्ले हो रही है प्रॉपरली, लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है। सबसे पहले आपका, जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले आपका जो पीसी होगा वो इस YouTube.com या जो भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे उसका डीएनएस रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो डीएनएस रिजॉल्व नॉर्मली हमारा लोकल डीएनएस पे पहली रिक्वेस्ट जाएगी, लोकल डीएनएस पे। ठीक है, लोकल डीएनएस हमारा उसको एक अथॉरिटेटिव डीएनएस के पास ले जाएगा। ठीक है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हो डीएनएस के बारे में। ठीक है, अब अथॉरिटेटिव डीएनएस हमारा इस केस में जहाँ पे हमें सीडीएन यूज़ करना है, वहाँ पे एक अथॉरिटेटिव डीएनएस हमारा जीएसएलवी का भी काम करता है, जहाँ पे हर बार ये सेम आईपी रिजॉल्व करके नहीं देगा, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की। ठीक है, सेम आईपी रिजॉल्व करके नहीं देगा, बट इस बार ये आईपी वेब सर्वर के जो हमारे, मान लीजिए वेब सर्वर हमारा ये है 1111, तो इस तरह से हमारे मल्टीपल वेब सर्वर्स भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है। तो ये तो हमारा इस पे रिजॉल्व कर सकता है। लेकिन सीडीएन जो हमारे, अगर हम प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, मान लीजिए हम क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि अपना जो डोमेन है YouTube.com या आपका जो भी डोमेन है उसको आप ए रिकॉर्ड रिजॉल्व ना करके, अपने सर्वर का आईपी रिजॉल्व ना करके, आप क्लाउड फ्लेयर का एक सी नेम उस पर डालोगे कि जब भी कोई YouTube.com पर जाए तो YouTube.com रिजॉल्व हो एक सी नेम पे। सी नेम भी आप देख सकते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। सी नेम पे रिजॉल्व करेगा। सी नेम क्या होगा, मान लीजिए हमारा क्लाउड फ्लेयर का, ठीक है, क्लाउड फ्लेयर का एक कोई भी डॉट सी डी एन। ओके, सी डी एन मान लीजिए हो गया .com। ओके, इस पे रिजॉल्व करेगा, इस पे रिजॉल्व करेगा। और ये किस पे रिजॉल्व करेगा, ये हर बार एक अलग आईपी पे रिजॉल्व करेगा। अथॉरिटेटिव डीएनएस डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। अगर ये यूज़र यूएसए से आ रहा है तो ये देखेगा कि जो यूज़र का लोकल डीएनएस का आईपी है वो यूएसए का आईपी है, तो ये यहाँ से इसको यूएसए का एक आईपी रिजॉल्व करेगा, देगा सेम सीडीएन के लिए, सेम
आपके सी नेम के लिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यूएसए का हमारा, ठीक है, इसको रिजॉल्व करेगा। यूज़र इंडिया से या इंडिया के आसपास किसी कंट्री से आ रहा है तो इस पर रिजॉल्व कर देगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए गल्फ़ से आ रहा है कहीं भी दुबई के आसपास से तो इस पर रिजॉल्व करेगा। ये काम तो अथॉरिटी डीएनएस करेगा, ठीक है। अभी ये जो रिजोल्यूशन करेगा ये एंड सर्वर का आईपी नहीं करेगा, बल्कि ये सीडीएन का आईपी करेगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का आईपी करेगा रिजॉल्व, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब आपने रिजॉल्व कर दिया, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से youtube.com की मान लीजिए कि आपने इंडिया से एक्सेस किया, आपकी ट्रैफिक इंडिया के पास पहुँच गई, ठीक है, इंडिया के पास पहुँच गई। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये आपकी ट्रैफिक यहाँ से उठा करके नेट करके आपके सर्वर को दे और आपका सर्वर उसको रिक्वेस्ट सर्व करे सीडीएन को, सीडीएन ला करके दे दे। बट इसमें फ़ायदा क्या हुआ, इसमें तो एक सीडीएन एज ए प्रॉक्सी काम किया सिर्फ, क्योंकि आपका जो सर्वर एक्सपोज नहीं हुआ इंटरनेट पे, लेकिन सर्वर को रिक्वेस्ट तो सीडीएन से आ रही है। बट सीडीएन का यही बेनिफिट यहाँ पे है कि सीडीएन आपकी हर रिक्वेस्ट आपके वेब सर्वर को नहीं देगा, आपके एंड सर्वर को नहीं देगा। क्या करेगा कि जो भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं इस पर या जो भी डेटा होता है उसमें हम सीडीएन पे कॉन्फ़िगर करेंगे कि क्या डेटा इसमें से हमारा सीडीएन कैश कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये वेब सर्वर है, इसके वेब पेज होंगे, इस पर कुछ इमेजेस होंगे, कुछ वीडियोस होंगी जो ये सीडीएन कैश कर लेगा, ठीक है। अब उसके लिए अगर कोई रिक्वेस्ट आती है किसी यूज़र से सेम डेटा के लिए जो पहले से कैश्ड है, तो ये रिक्वेस्ट आपके एंड सर्वर को नहीं सेंड करेगा। तो ये रिक्वेस्ट आपके एंड सर्वर पे नहीं जाएगी, बल्कि सीडीएन आपके एंड सर्वर के बिहाफ पे रिस्पॉन्ड कर देगा सर्वर यूज़र को विद द सेम डेटा, ठीक है। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको लगेगा कि आपको ट्रैफिक यूट्यूब से आ गई है, बट ये एक्चुअली में किसी मिडल में कोई सीडीएन है उसको रिस्पॉन्स कर दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपकी रिक्वेस्ट किसी भी सीडीएन पे जाए, और मान लीजिए कि आपने कुछ नया कंटेंट यहाँ पे ऐड किया अपने सर्वर पे, तो वो कंटेंट आपका पहली बार जब भी यूज़र को एक्सेस करेगा, अगर सीडीएन के पास वो कंटेंट नहीं है, या फिर हमने सीडीएन पे पॉलिसी बना दी दैट देयर इज़ ए न्यू कंटेंट, तो सीडीएन एक जो हमारा करीबी सीडीएन होगा, ये समझिए कि अगर हमारा वेब सर्वर यूएसए में है तो ये कनेक्ट करेगा यूएसए के सीडीएन के साथ, और वहाँ पे जो भी नया इन्फॉर्मेशन हम देंगे वो इसको कैच कर लेगा। और ये सीडीएन जो यूएस का होगा, इंडिया और दुबई या जो भी हमने और चूज़ किया होगा उस पर ये आपका सीडीएन सिंक कर देगा। तो अब जो भी रिक्वेस्ट हमारे वेब सर्वर पे आएगी, अगर मान लीजिए यूज़र हमारा दुबई से एक्सेस कर रहा है तो रिक्वेस्ट हमारे दुबई के सीडीएन पे आएगी, और जो भी कंटेंट हमारा वेब सर्वर पे था यूएसए से सिंक हुआ, यहाँ से फिर दुबई सिंक हो गया था, तो अब दुबई वाला वापस से रिक्वेस्ट ऐसे सेंड नहीं करेगा। अगर रिक्वेस्ट हमारी कैश्ड है तो यहीं से रिस्पॉन्ड कर देगा। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो एंड सर्वर है आपको उस पर लोड कम आ रहा है। अगर कोई अटैक आ रहा है, सीन फ्लड अटैक या इस तरह के कोई भी अटैक आ पिंग ऑफ डेटा अगर अटैक आ रहा है, तो वो भी आपके वेब सर्वर पर नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक हमने रिडायरेक्ट की है सीडीएन पे। तो सीडीएन पे हमारी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी होती है, वहाँ पे हम ब्लॉक भी कर सकते हैं ट्रैफिक, और कंटेंट कैस्ट करके वो कंटेंट डायरेक्ट हम यूज़र को सर्व कर सकते हैं, जिससे आपके वेब सर्वर पर लोड नहीं पड़ेगा। और ये सीडीएन का जो नेटवर्क होता है ये बहुत यूज होता है। ये मान लीजिए कि जो अपना ग्लोबल प्लेयर हैं इसमें, क्लाउडफ्लेयर, अकामाई, इनके हज़ारों डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपका डेटा सिंक होता है, और कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो आपको नियरेस्ट डेटा सेंटर से आपको रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है, एंड सर्वर पे ट्रैफिक जाती नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें काम करने का, मैंने देखा कि अगर टोटल दिन में आपके सर्वर के पास 100 रिक्वेस्ट आती है तो उसमें से 98 रिक्वेस्ट आपका सीडीएन खुद हैंडल करता है जो कैश्ड होती है, और सिर्फ 2 रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे जा रही है। अगर किसी वजह से आपका सीडीएन काम नहीं किया या आपने सीडीएन हटा दिया तो आपका सर्वर चोक कर जाएगा, या आपको बहुत ज़्यादा सर्वर्स लगाने पड़ जाएंगे। अभी मान लीजिए कि अगर आपने एक सर्वर से आपका काम चल रहा है और ये आपके सीडीएन आपने यूज़ करा तो आपका काम चल सकता है। अगर आपने सीडीएन हटा दिया तो शायद यहाँ पर आपको 100 सर्वर्स करने पड़े, तो आपकी कॉस्ट सेविंग भी होती है, क्योंकि जो आपको सर्वर्स को मल्टीप्लाई करने में चार्जेस लगेंगे और जो फी आप सीडीएन को पे करोगे उसमें बहुत डिफरेंस होगा। तो सीडीएन इस वजह से बहुत हेल्पफुल होते हैं इस तरह से कंटेंट डिलीवर करने में। आप की वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, उस केस में आपको सीडीएन यूज़ करना चाहिए। इसके प्लेयर फिर से मैं बता रहा हूँ, क्लाउडफ्लेयर, अकामाई, अमेजन, गूगल सीडीएन, ये सारे बिग प्लेयर हैं मार्केट में जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस फील्ड में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।